बाबाजी की पहली बॉल पर अंग्रेज छक्का मार देता है, जिससे बाबाजी गुस्सा होकर मंत्र पढ़ते हुए बॉल फेंकते हैं और इस बार अंग्रेज को एक ही बार में आउट कर देते हैं। अंग्रेजों की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। अब फिर से कचरा बॉलिंग करने उतरता है, लेकिन इस बार अंग्रेज के छक्का मारते ही बाघा लपक कर बॉल पकड़ लेता है। पूरा गाँव बाघा की कैच देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ अंग्रेजों ने 320 रन बना लिए थे। अब उनके 2 खिलाड़ी बाकी थे। अब अंग्रेजी टीम की ओर से कप्तान रसेल आता है, जिसे भुवन पहली बॉल पर ही कैच आउट कर देता है। अंग्रेज का लास्ट प्लेयर बड़ी बड़ी मूंछों वाले चच्चा आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों की बैटिंग पूरी होती है। भुवन की टीम इतनी खुश थी कि जमीन पर लेट लेट के डांस कर रहे थे। अंग्रेजों ने 10 विकेट खोकर 322 रन बना लिए थे। अब भुवन की टीम को मैच जीतने के लिए 330 रन बनाने पड़ेंगे। गांव के लोग जिसे अछूत समझते थे, उसने ही सबसे ज्यादा विकेट लिया था। सभी को कचरा पर गर्व होता है। भुवन सभी को समझाता है, हमें 330 रन बनाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमारे बाकी के प्लेयर कमजोर हैं। अंग्रेज बॉलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इंडिया की ओर से भुवन और सरदार जी बैटिंग के लिए उतरते हैं। अब इंडिया की ओर से पहली बैटिंग भुवन और सरदार जी लेते हैं। अंग्रेज भी फुल जोश में थे। चच्चा की पहली बॉल पर भुवन 6 मार देता है। भुवन की बल्लेबाजी देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। चच्चा फिर से बॉल फेंकते हैं, लेकिन इस बार भुवन आउट होने से बच जाता है। ये देखकर भुवन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि भुवन ही अपनी टीम का मजबूत प्लेयर था। चच्चा फुल जोश में थे, लेकिन इस बार भुवन संभल कर खेलता है। अंग्रेजी कप्तान भुवन की बल्लेबाजी देखकर खुश था। भुवन चच्चा की बॉल से संभल के खेल रहा था। पहली विकेट पूरी होती है। अब सरदार जी की बारी आती है। सरदार जी एक के बाद एक 6 मारते ही जा रहे थे। पूरा गांव सरदार जी की बैटिंग देखकर तालियां बजाने लगता है। भुवन संभल के खेल रहा था और सरदार जी फुल जोश में खेल रहे थे। कितनी बार तो भुवन आउट होते होते बच जाता है। इस रोमांचक मैच को देखकर माइक में यह चच्चा इंडिया का बखान करने लगते हैं। तभी अंग्रेज उन्हें खींच के झापड़ मार देता है। भुवन और सरदार जी ने शानदार बैटिंग करके 71 रन बना लिए थे। मैच फिर से चालू होती है, लेकिन इस बार पता नहीं सरदार जी कैसे आउट हो जाते हैं। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। पूरा गांव सरदार जी को आउट होते देखकर दुखी हो जाता है। सरदार जी ही थे जो भुवन के बाद सबसे मजबूत प्लेयर थे। सरदार जी के आउट होने के बाद अब गांव का अर्जुन बैटिंग के लिए आता है। अर्जुन अंग्रेज की पहली बॉल पर 6 मार देता है। पूरा गांव अर्जुन की बल्लेबाजी देखकर खुश हो जाता है। अर्जुन 6 पर 6 मारे ही जा रहा था, तभी अंग्रेज अर्जुन के पास जाता है और उसे उकसाने लगता है। भुवन अर्जुन को समझाता है, उनकी बात पर ध्यान मत दे। अर्जुन अंग्रेज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फुल जोश में खेलने लगता है। अंग्रेज की यह चाल थी, वह हर समय अर्जुन को उकसा रहे थे। तभी अर्जुन दबाकर बल्लेबाजी करता है और कैच आउट हो जाता है। यह देखकर पूरा गांव उदास हो जाता है। भुवन अंग्रेज की चाल समझ गया था। अब इंडिया की ओर से लाखा बैटिंग के लिए आता है। अंग्रेज लाखा से बदला लेने के लिए अपने प्लेयर से कुछ कहता है। गेंदबाज अंग्रेज की बात सुनकर बॉल सीधा लाखा के मुंह पर मार देता है, जिससे लाखा घायल होकर वहीं गिर जाता है, जिस वजह से लाखा को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। लाखा की जगह बागा आता है, जो बहुत ही गुस्से में था। बागा अंग्रेज की हर बॉल पर 6 मारे ही जा रहा था। भुवन बागा को समझाता है, ज्यादा जोश में आकर मत खेल, लेकिन बागा उसकी बात नहीं सुनता और आउट हो जाता है। तो लाखा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था।